ठीक है जी। तो कल हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म किया था, आज स्फेरिकल लेंसेज स्टार्ट करेंगे। तो जैसे स्फेरिकल मिरर्स हैं, बिल्कुल वैसे स्फेरिकल लेंसेज हैं। अब स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच आइदर बोथ और वन ऑफ देम इज कर्व्ड। दो सरफेस होंगे ऐसे, दो सरफेस। अब ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन है और एक कर्व्ड है, या दोनों भी कर्व्ड हो सकते हैं इनमें से, है ना। मतलब अब देखते हैं किस किस टाइप के लेंसेज होते हैं। कॉनकेव लेंस होता है द लेंस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। कहाँ को? इनवर्ड्स। बीइंग थिन फ्रॉम सेंटर एंड थिक फ्रॉम कॉर्नर्स एंड इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। डाइवर्जिंग इन नेचर का मतलब है कि जो भी लाइट रेस उसके ऊपर फॉल करेंगी वो उनको फैला देगा ऐसे बाहर को। अगर ऐसे लाइट आ रही है तो उसको ऐसे फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। बाहर की साइड पे ऐसे ऐसे को कर्व्ड होता है, बाहर की साइड को। Being thick from center and thin from corners, it is converging in nature। मतलब कि जो भी लाइट एक कन्वेक्स लेंस पे फॉल करेगी, अगर ऐसे दो लाइट की रेज आ रही हैं ऐसे, तो वो उनको क्या करेगा? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो ये कन्वर्जिंग इन नेचर है। एक चीज नोटिस करने वाली है कि जैसा मिरर्स में हमने देखा था, ठीक उसका यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो मिरर्स में कॉनकेव मिरर लाइट को क्या करता है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज। यहाँ पर कॉनकेव लेंस उल्टा करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था? लाइट रेस को डाइवर्ज करता था, फैला देता था। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ठीक उसका उल्टा करेगा, वो लाइट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। अब देखो क्या है, अब दोनों साइड से कर्व्ड इनवर्ड्स है। दोनों साइड से क्या है? कर्व्ड इनवर्ड्स बाय कॉनकेव। दोनों साइड से क्या है? कर्व्ड आउटवर्ड्स बाय कॉन्वेक्स। एक साइड से प्लेन है और एक साइड से कर्व्ड इनवर्ड्स, प्लेनो कॉनकेव। एक साइड से प्लेन है और अदर साइड से कर्व्ड आउटवर्ड्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। दोनों साइड से कर्व्ड इनवर्ड्स है, मेनिस्कस। और एक साइड से कर्व्ड आउटवर्ड है और एक साइड से कर्व्ड इनवर्ड है, ये भी मेनिस्कस है। लेकिन ये वाला मेनिस्कस में नीचे थिकनेस नहीं होती कॉर्नर्स पे, इसमें थिकनेस होती है। मतलब ये कुछ अलग अलग टाइप के लेंसेज है, डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों साइड से उनकी सरफेस किस तरीके के या किस तरह की शेप की है। लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं? नोट, वी विल मेनली स्टडी विच बाय कॉन्वेक्स एंड बाय कॉनकेव लेंसेज इन दिस चैप्टर। तो हमें ये दो पढ़ने हैं बस। कौन से? बाय कॉनकेव और बाय कन्वेक्स। ये वाले बाय कन्वेक्स और बाय कॉनकेव। अब वैसे तो इन्हें बाय कन्वेक्स और बाय कॉनकेव बोला जाता है, बट हम बाय नहीं बोलेंगे, हम सीधा क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो यहां पर भी कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से समझ आ जाएगा। देखो मिरर में, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता था उसको क्या बोलते थे? पोल। यहां लेंस के सेंटर को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, वो वही है, इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहां पे डिफरेंस ये होता है कि क्योंकि अगर आप देखो कि इस साइड से भी कर्वेचर है लेंस का, तो इसको जब पूरा सर्कल क्रिएट करेंगे तो इस साइड पे भी एक क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ऑप्टिकल सेंटर से उसकी लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? और उसका हाफ क्या आएगा यहाँ पे? फोकस। यस। और दूसरी साइड देखें तो आप देखो लेंस का इस साइड से भी क्या है? कर्व है। और इसको जब पूरा ऐसे डॉटेड लाइन में सर्कल बनाएंगे ऐसे, तो उसका भी क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और उसका हाफ क्या होगा? फोकस। तो यहां पे क्या होगा बेसिकली, क्योंकि लेंस के दोनों साइड कर्वेचर है, तो लेंस की लेफ्ट साइड पर भी एक, मतलब लेफ्ट की वन साइड पर भी एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और लेंस की दूसरी साइड पर भी एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। तो इस साइड पे क्या है? एक फोकस है, ये फोकल लेंथ हो गई, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। गाइस एक चीज याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को कभी कभी ट्वाइस ऑफ एफ भी लिखता है। तो अगर आप यहाँ पे C1 लिखते हो या 2F1 लिखते हो, दोनों ही करेक्ट है। और जो लेंस की राइट हैंड साइड पे, दूसरी साइड पे फोकस और
सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे उनके ऊपर 2 और 2 लगा होगा। अब क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पर होता है जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस होता है उन्हें बोलते हैं प्राइमरी फोकस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फोकस एंड प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी साइड होते हैं लेंस के उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी फोकस एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसीलिए नंबरिंग दी जाती है। बात समझ में आई? F1 C1 या ट्वाइस ऑफ F1, F2 C2 और ट्वाइस ऑफ F2। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे कुछ रेज के रूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या रूल्स है रेज के जो आपको याद रखने हैं? अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो लेंस में क्या होगी? रिफ्रैक्शन। क्या होगी? और वो दूसरी साइड सेकेंडरी फोकस से पास करेगी। और इधर कॉनकेव लेंस में देखने को क्या मिलेगा? अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, बट ऐसा लगेगा कहां से आ रही है? इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम F1 प्राइमरी फोकस। तो ये दोनों के फर्स्ट रूल पता लग गए कि जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कन्वेक्स लेंस में उसका क्या होगा? वो सेकेंडरी फोकस से पास करेगी। और जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो इस तरीके से डाइवर्ज करेगी दैट लगेगा कहां से आ रही है? F1 से। तो हाउ डू वी से इट? दैट इन अ कन्वेक्स लेंस एनी रे ऑफ लाइट which is coming parallel to the principal axis, it passes through the secondary focus after refraction. And in a concave lens, any light ray that is coming parallel to the principal axis, it diverges in such a way that it appears to be coming from the primary focus. Is this clear? Next rule. Any ray which passes through the focus, primary focus, after refraction, it will go parallel to the principal axis. तो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि कोई भी रे अगर फोकस से पास कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दूसरी साइड चली जाएगी। एंड कनकेव में क्या होगा? अगर इफ एनी रे इट अपीयर्स टू बी गोइंग टुवर्ड्स सेकेंडरी फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी लाइट की रे ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी फोकस की तरफ जा रही है पर वो जाएगी नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो दूसरा रूल है। और तीसरा रूल है तीसरा रूल कि कोई भी लाइट की रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो सीधा चली जाएगी। और कनकेव लेंस में भी सेम होगा। सो एनी रे दैट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट अंडरगोज नो रिफ्रैक्शन एंड इट गोज स्ट्रेट। अब जब डायग्राम बनाने होंगे तो इन तीन में से कोई भी दो रेज आप ले लो, आपका डायग्राम बन जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम किसके केसेस कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के। तो मिरर में क्या था? मिरर में जो कॉन्केव मिरर था उसके 6 केसेस थे और 6th केस स्पेशल था जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती थी। यहां पर जो वहां कॉन्केव मिरर में हो रहा था यहां कॉन्वेक्स लेंस में वो होगा। एग्जैक्ट वही 6 केस बनेंगे और 6th केस भी स्पेशल केस यहां होगा। देखते हैं पहले तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है? यहाँ इन्फिनिटी। तो जो भी लाइट की रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो डिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी? प्राइमरी फोकस। और जो भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से आएंगी, राइट, दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएंगी? वही प्राइमरी फोकस। तो अब सारी रेज रिफ्रैक्शन के बाद रेज कहां पर मीट कर रही हैं? F2। तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? इन्फिनिटी। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? F2। और इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, या आप बोल सकते हो पॉइंट साइज्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाएंगे, कहां? बियॉन्ड C1, बियॉन्ड द प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप बोल सकते हो बियॉन्ड C1 या बियॉन्ड 2F1, दोनों ही आपके करेक्ट हैं, टीचर गलत नहीं करेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हमने C1 के बियॉन्ड प्लेस कर दिया। अब दो रेस कौन सी ली है? एक रे ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है, यस और नो, और फिर उसके बाद कहां से जा रही है? पासिस थ्रू दी फोकस।
और दूसरी रे कौन सी ली है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है और डायरेक्ट सीधा चली जा रही है। अब ये दोनों रेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे बिटवीन F2 एंड C2, या आप बोलो बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, यस और नो? तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप देखें ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है और इमेज थोड़ी छोटी है, सो इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हो डिमिनिश्ड। So where is the object placed? Beyond C1. Where is the image formed? Between F2 and C2. Nature of image real and inverted. Size of image smaller than the object, or you can say diminished. अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लाते हैं, C1 पे रख देते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही केस बनेगा जैसा मिरर में था। कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस में होगा, तो ऑब्जेक्ट इज एट C1 और यू कैन से ऑब्जेक्ट इज एट 2F2। और अब वही दो रेज लिए, फर्स्ट रे कौन सी चूज करी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासेस थ्रू F2, और दूसरी रे कौन सी चूज कर ली, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बट कैसी जाएगी, स्ट्रेट। अच्छा, अगर मैं यहाँ कहूँ कि फर्स्ट रे जो मैंने ली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस थ्रू F2, इसको तो मैं सेम रखता हूँ, लेकिन सेकंड रे में चेंज कर देता हूँ। मैं कर लेता हूँ कि फोकस से पास करेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तब भी वो यहीं आएगी। तो आप कोई भी दो रेज ले सकते हो, ये बात समझ में आई? तो वेयर इज द इमेज फॉर्मिंग एट C2? सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, C1। वेयर इज द इमेज फॉर्मिंग, C2। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरी चीज, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज द सेम। ऑब्जेक्ट को अब F1 और C1 के बीच में ले आए, वही दो रेज लिए, फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस थ्रू द F2, एंड दूसरी रे है ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी। तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड C2, C2 के भी परे, C2 के पार, बियॉन्ड C2। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, बिटवीन F1 एंड C1। वेयर इज द इमेज फॉर्म, बियॉन्ड C2। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। And the size of image is larger than the object. तो what is size of image? Enlarged. अब ऑब्जेक्ट को कहां ले आए, F1 पर, तो अब क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस थ्रू F2, और दूसरी रे वही है, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट चली गई। अब आप नोटिस कीजिए दोनों रेस पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी एंड हाईली एनलार्ज्ड। एंड अगर आप नोटिस करें कि ये दोनों जो रेज जा रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही हैं, तो अगर कहीं इमेज बनती भी है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी। तो उसका नेचर क्या होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड जस्ट लाइक कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस का छठा केस भी स्पेशल है। जब आप ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हो, तो पहली रे कौन सी ली है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासेस थ्रू फोकस, एंड दूसरी रे कौन सी ली है, सीधा O से पार हो गई, बिना रिफ्रैक्शन स्ट्रेट गई। अब इन दोनों रेस को, अब यहां ये दोनों रेस क्या कर रही हैं, नोटिस करो, ये दोनों रेस क्या कर रही है, ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये यहां तो कभी नहीं मीट करेंगी। तो हम इनको क्या करेंगे, रिवर्स क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ट्रेस। तो ऐसा लगेगा कि ये कहां मीट कर रही हैं, इट विल अपीयर दैट दे आर मीटिंग एट A'। तो यहां क्या बन जाएगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। बस दैट्स इट, स्पेशल केसेस हो गए। अब ये कन्वेक्स लेंस था, अब कनकेव लेंस में दो ही केसेस हैं। पहला केस है, अब जैसा मिरर्स में किस में था, कन्वेक्स मिरर में था, यहाँ कनकेव लेंस में वही दो केस डिट्टो। क्या बनेगी बात, इफ ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, डाइवर्ज हो गई, बट ऐसा अपीयर होगा, बैक ट्रेस करेंगे कहां लगेगा, F1, और नीचे से भी सेम रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज होने के बाद लगेगा कहां से आ रही है, F1। तो इमेज कहां बनेगी, F1, और इमेज क्या होगी, पॉइंट साइज, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा केस इसमें होता है कि एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड O, कहीं भी रख दो, तो आपकी पैरेलल एक रे गई, डाइवर्ज हुई, और कहां जाएगी, F1, और दूसरी रे कौन सी शो कर दी है, जो सीधा डायरेक्ट कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रही है, मतलब जो ये वाली रे है ना, जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई,
और उसके बाद डाइवर्ज होगी, उसको आपको वापस बैक ट्रेस करना है डॉटेड लाइन से और F1 तक लेके जाना है, राइट। और जो रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में जा रही है उसको डायरेक्टली शो करना है। अब ये दोनों कहाँ जो ट्रेस करेंगी, ये इमेज बन रही है बिटवीन O एंड F1। इमेज का साइज क्या है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, और इमेज का नेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वर्चुअल एंड एरे। तो ये हो गए दो केसेस, राइट। कनकेव और कन्वेक्स लेंस के थोड़े से यूजेस हैं, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको इस पे कोई MCQ या वो आ सकता है सर्चन रीजन। तो पढ़ते हैं। कनकेव लेंस दे आर यूज्ड इन स्पाई होल्स इन डोर्स। वो होता नहीं है दरवाजे में ऐसे वो होता है होल जैसा, जब कोई बेल मारता है तो उसमें ऐसे देखते नहीं है कि कौन है बाहर। तो स्पाई होल्स में कौन से लेंस दे आर यूज्ड इन ग्लासेस फॉर करेक्टिंग मायोपिया। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई में जो आपकी आंखों में डिफेक्ट होते हैं, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सम टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। कन्वेक्स लेंस दे आर यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स एज लेंस टू प्रोड्यूस इमेज ऑन द। ये क्या है जो आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आ रही है ये सामने प्रोजेक्टर से आ रही है, तो ये इमेज भी कैसे क्रिएट हो रही है, कौन सा लेंस लगा है प्रोजेक्टर में, कॉन्वेक्स लेंस। दे आर यूज्ड इन ग्लासेस टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया एक टाइप का डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई में, तो वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको ठीक करने के लिए चश्मे में किस टाइप का लेंस लगाया जाता है, कन्वेक्स। दे आर यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको ऐसे रख के ऐसे पढ़ते हैं, उसमें भी क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। एंड दे आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स एंड इवन टेलीस्कोप्स। तो ये एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो यूज है ये दोनों का कॉमन यूज है। इज इट क्लियर? ठीक है। साइन कन्वेंशंस गाइस, साइन कन्वेंशंस में कोई फर्क नहीं है, डिट्टो कॉपी वही है। जो भी ऊपर को मेजर करोगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर होगा नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में मेजर करोगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में मेजर करोगे तो नेगेटिव। ये देख लो एक बार, ठीक है। सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव। और एक चीज याद रखना, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की क्या होती है, नेगेटिव। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, मैं आपको मिरर और लेंस की फोकल लेंथ को याद रखने का ट्रिक बताता हूं। कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, दोनों कनकेव हैं, इनकी हमेशा नेगेटिव होगी फोकल लेंथ। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों की हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जहां आपने कनकेव वर्ड सुन लिया, जहां आपने कनकेव वर्ड पढ़ लिया, सीधा फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, चाहे वो लेंस हो या मिरर। और जहां आपने कन्वेक्स वर्ड पढ़ लिया, फोकल लेंथ सीधा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब वो लेंस हो या मिरर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये याद रखने का तरीका है। आगे चलते हैं। अब पावर ऑफ लेंस क्या होती है, देखो पावर का मतलब इन सिंपल भाषा में पावर क्या बोलते हैं कि भाई मेरे अंदर ज्यादा पावर है, देखते हैं किसमें पावर है, पंजा लड़ाते हैं किसमें ज्यादा पावर है ना। अब जैसे बात करते हैं गाड़ियों की, तो अगर एक गाड़ी है वो 1 टन खींच सकती है और एक गाड़ी है वो 10 टन खींच सकती है, तो आप खुद बोलोगे ना कि जो ज्यादा वेट पुल कर सकती है उसकी पावर ज्यादा है। सही बात है। आर्म रेसलर है, या आर्म रेसलर छोड़ो, पावर लिफ्टर है, वो जो ऐसे वेट्स उठा के ऊपर उठा देते हैं। अब एक पावर लिफ्टर है जो 100 kg डेडलिफ्ट कर लेता है, और दूसरा पावर लिफ्टर है वो 150 kg डेडलिफ्ट कर लेता है। तो आप क्या बोलोगे कंपेयर करके, यार ऑब्वियसली दूसरे में ज्यादा पावर है। बट एक लेंस की पावर का क्या मतलब है, उसके लिए आप पहले ये समझो कि गाड़ी क्या करती है, सामान को, वेट को पुल करती है। अब पैसेंजर्स भी गाड़ी में बैठते हो भी तो वेट ही हुआ। पावर लिफ्टर क्या करता है, वेट्स को लिफ्ट करता है। लेंस क्या करता है, लेंस करता है रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। अब मेरे पास 2 लेंस है, ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, दोनों रिफ्रैक्शन करते हैं। ये पहला वाला लेंस भी लाइट को बेंड करता है और दूसरा वाला लेंस भी लाइट को बेंड करता है, लेकिन जो लाइट को ज्यादा बेंड करता है वो ज्यादा पावरफुल हुआ, और जो लाइट को कम बेंड करेगा वो कम पावरफुल हुआ। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब समझ आया कि नहीं आया, कि क्या मतलब है पावर ऑफ लेंस का, कि भाई जो लेंस लाइट को ज्यादा रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, जो लेंस लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, वो ज्यादा पावरफुल लेंस है। अब इसमें एक खास बात समझाता हूं, बड़ी मस्त बात है सोचने की। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर, सही है। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ऐसे लाइट की 2 रेज आएंगी, वो उसको क्या करेगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब
अब मैं ऐसा बोलूं कि इस कन्वेक्स लेंस का फोकस कहाँ है, यहां पर, तो ये जो भी लाइट पैरेलल आएगी उसको कहां कन्वर्ज कर देगा, यहां। तो इतनी सी फोकल लेंथ है इसकी, छोटी सी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो फोकल लेंथ है इसकी बहुत छोटी है। अब मान लो कि ये फोकस यहां की जगह यहां पर है, मान लो ऐसे, तो ये कहां पर बेंड करेगा सारी लाइट को जो आएगी, यहां बेंड करेगा, तब इसकी फोकल लेंथ ज्यादा आएगी ना ज्यादा। अब सवाल मेरा ये है कि जब फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ क्या है, कम, और फोकस लेंस के नजदीक है, तब लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। क्या करेगा, लाइट को ज्यादा बेंड। और अगर फोकस थोड़ा दूर है और फोकल लेंथ भी थोड़ी ज्यादा है, तब वो लाइट को कम बेंड करेगा। ये चीज सबको क्लियर हो गई। अब इससे हमें क्या पता लगता है, जो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा उसकी पावर ज्यादा। तो लेंस लाइट को ज्यादा बेंड तब करेगा जब उसकी फोकल लेंथ छोटी होगी, और अगर उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी तो वो लाइट को कम बेंड करेगा। नहीं बात सही? सो इन शॉर्ट क्या बात बन जाती है एट द एंड ऑफ द डे, कि जिस लेंस की फोकल लेंथ छोटी है उसकी पावर ज्यादा है क्योंकि वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है, और जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है, लंबी है, वो उसकी पावर कम है क्योंकि वो लाइट को कम बेंड करता है। सो वी कैन से दैट द पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। तो रीजन भी समझाया ना पूरा उसके पीछे, रट्टा नहीं मारना। रट्टे से तो तुम रट लोगे वो 1/f, पावर तो 1/f होती है जी, पर उसके पीछे का कारण क्या है, प्रैक्टिकल कारण ये है कि ज्यादा लंबी फोकल लेंथ तो लाइट की बेंडिंग कम, और बेंडिंग कम मतलब उस लेंस की पावर कम, एंड इसका उल्टा वाइस वर्सा। तो इसी से हमारा पावर का कंसेप्ट आता है। क्या बनता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ of a spherical lens. The power of a lens describes how powerful a lens is, in essence, how much convergence or divergence it can produce in a ray of light after refraction. कि मतलब अगर convex lens है तो कितना converge कर सकता है, और concave lens है तो कितना diverge कर सकता है, तो वो उसका पावर बताती है कि वो कितना कर सकता है। A concave lens with more power can diverge light more than a concave lens with less power. A convex lens with more power can converge light more than a convex lens with less power. So ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, पावर ऑफ अ लेंस का, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल डी। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वाई। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/, फोकल लेंथ 1/f। क्या है फॉर्मूला, 1/f। और फोकल लेंथ हमेशा किस यूनिट में जानी चाहिए, मीटर। अगर सेंटीमीटर में जाएगी तो डिवाइड बाय 100 कर लेना, कन्वर्ट कर लेना उसको मीटर में। पर इस फॉर्मूला में जब भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा किस में जानी चाहिए, f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर में। सो अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ी थी, पॉजिटिव। तो जब यहां उसकी वैल्यू जाएगी तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब कई बंदे बोलते हैं यार मेरा नंबर तो प्लस में है, मेरे तो चश्मे का नंबर प्लस में है, +2 है मेरा नंबर। तो वो नंबर नहीं होता, वो एक्चुअली पावर होती है। तो असली लेमैन, नॉर्मल आदमी जो लेमैन है वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे जो चश्मे का नंबर है वो +2 है, लेकिन एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा क्या बोलेगा कि द पावर ऑफ द लेंस इन माय ग्लासेस इज +2 डायोप्टर्स। बात समझ में आई? और पॉजिटिव पावर का मतलब कि उसका लेंस कौन सा लगा है, पक्का बात, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आप बाकी तो समझ ही गए होंगे। अब कन्वेक्स कनकेव लेंस मैंने ले लिया, कौन सा लेंस ले लिया, कनकेव। कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अब अगर कोई बोले जी मेरा नंबर तो माइनस में, आपने बोला नहीं, ऐसे नहीं बोलना भैया, आपने बोलना है कि भाई मेरे ग्लासेस में जो लेंस लगा है उसकी पावर -3 डायोप्टर्स है मान लो। बात समझ में आ गई? तो वही बात है। तो दैट्स द पावर। अब फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए देखो, मिरर फॉर्मूले का छोटा भाई, डिट्टो कॉपी, बस साइन चेंज, 1/f = 1/v - 1/u। मिरर फॉर्मूला में बस बीच में क्या होता है, प्लस, और लेंस फॉर्मूला में माइनस। इतनी सी चीज याद रखना, बहुत आसान बात है। अगला आता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन बिल्कुल लेंसेज की तरह ही है। मैग्निफिकेशन हमको ये बताती है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है। और साथ ही मैग्निफिकेशन हमें इमेज का नेचर भी बताती है, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अभी नीचे पढ़ेंगे। सो अब मिरर्स में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन यू, उसमें नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। और जो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सेम है, वो लेंस में जो है वही मिरर में है, डिट्टो, कोई साइन चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, डिट्टो वही से। समझ आ गया? और ये वैल्यूज तो आपको पता ही है, एफ है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, एच है साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच डैश है साइज और हाइट ऑफ द इमेज, एम है मैग्निफिकेशन। अब बात वही है, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। अगर मैग्निफिकेशन बिल्कुल 1 है, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रही है, जैसे 0.5, 0.7, 0.2, 0.9, तो मतलब इमेज क्या है ऑब्जेक्ट से छोटी, इमेज इज स्मॉलर। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और कुछ पॉइंट्स रिमेंबर के क्या है कि फोकल लेंथ कनकेव लेंस की हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस की हमेशा होगी पॉजिटिव। मैं पहले ही बता चुका हूं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है मिरर में भी सेम था, लेंस में भी सेम होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा जब डायग्राम में देखते हैं तो कहां प्लेस होता है, लेफ्ट, तो वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है u, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का साइज जो h है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर शो करते हैं। एंड इमेज का साइज नेगेटिव होगा अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और पॉजिटिव होगा अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और इसी के साथ गाइस आपका चैप्टर खत्म। अब हमने इसका सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने हैं और कुछ लेंसेज के न्यूमेरिकल्स करने हैं, और ये चैप्टर डन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी